वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर। पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके में खौरा मचा दिया है। एक भयानक रोड एक्सीडेंट और एक ही झटके में 40 लोगों की मौत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कम से कम 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग जख्मी हैं, चीख पुकार मची हुई है और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। एक पैसेंजर बस सीधा गहरी खाई में गिरी है। जो सफर जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था, वही सफर पल भर में मौत का सफर बन गया। आखिर ये हादसा हुआ कहाँ? कैसे एक बस दर्जनों लोगों की कब्र बन गई? और इसके पीछे क्या सिर्फ एक ड्राइवर की गलती है या फिर पूरे सिस्टम की नाकामी? अगले कुछ मिनट में इस हादसे का हर पहलू, हर फैक्ट और हर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले समझिए कि ये हादसा हुआ कहाँ। वेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे हुई है। ये एक पैसेंजर बस थी, क्वेटा से रवाना हुई। बस को इस्लामाबाद और पेशावर की तरफ जाना था। बस में दर्जनों मुसाफिर सवार थे। सफर बिल्कुल आम था, लेकिन जैसे ही बस दानासार के इलाके में पहुंची, सब कुछ बदल गया। दानासार एक बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्ता है। पतली सड़कें, तेज मोड़ और गहरी खाइयां, जहां छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर ने एक मोड़ पर बस से कंट्रोल खो दिया और भारी बस सीधा खाई में जा गिरी। सोचिए उस वक्त बस के अंदर बैठे लोग पर क्या गुजरी होगी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, कितना नुकसान हुआ? लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 40 लोग की मौत हो चुकी है। जी हाँ, 40 जिंदगियां, 40 परिवार, 40 कहानियां जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई हैं। किसी का बेटा, किसी की माँ, पति, किसी की बेटी, एक पल में सब कुछ बदल गया। लेकिन इस तबाही के पीछे एक उम्मीद भी है। 8 लोग इस हादसे में जिंदा बच गए हैं। हालांकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही हादसे की खबर मिली, रेस्क्यू टीम्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंच गए। रिमोट इलाका होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे लापरवाही थी? शुरुआती जांच और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली, ओवरलोडिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में 48 पैसेंजर सवार थे और बस अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरी हुई थी, यानी ओवरक्राउडेड। दूसरी वजह, स्पीडिंग। आई विटनेसेस और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ड्राइवर काफी तेज रफ्तार में बस चला रहा था। अब जरा सोचिए, एक तरफ पहाड़ी सड़क, दूसरी तरफ ओवरलोडेड बस और तीसरी तरफ हाई स्पीड। ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर हादसे का सबब बन गई। जब बस एक तेज मोड़ पर पहुंची, ड्राइवर उसे संभाल नहीं पाया और बस खाई में गिर गई। लेकिन ये सिर्फ एक बस एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये रोड सेफ्टी सिस्टम्स पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान में ऐसे रोड एक्सीडेंट्स अक्सर होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हैं। खराब सड़कें, सेफ्टी बैरियर्स की कमी, ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी, कमर्शियल व्हीकल्स की पूरी मेंटेनेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना हैवी व्हीकल्स चलाते ड्राइवर। दानासार और आसपास के इलाकों में पहले कई फेटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन हर हादसे के बाद कुछ दिन तक चर्चा होती है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। आज 40 लोग अपनी जान गंवा बैठे, कल शायद कोई और होगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, असली सवाल ये है कि आखिर कब तक लापरवाही मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ती रहेगी, जब तक ओवरलोडिंग और स्पीडिंग लोगों की जान लेती रहेगी, और कब तक हर बड़े हादसे के बाद सिर्फ जांच और वादे ही सुनने को मिलेंगे। आपके हिसाब से इस हादसे की जिम्मेदार कौन है, सिर्फ ड्राइवर या पूरा सिस्टम? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.